नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। पॉल्यूशन क्या है सोल्यूशन, और सोल्यूशन इस बात का कि आखिरकार पर्यावरण में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर अब क्या किया जाए। एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी आपको बता दें तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, बड़ी जानकारी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में मंथन जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदूषण को रोकने के लिए बड़े और कड़े फैसले जो हैं, ऐलान जो है वो यहां पर किए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार कह चुकी है कि हम लॉकडाउन को तैयार है। विचार इस पर लगातार चल रहा है, हर विकल्प के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार की मांग कि एनसीआर में भी, सिर्फ अकेले दिल्ली नहीं बल्कि एनसीआर में भी जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की सख्तियां हैं उसे लगाया जाए, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण के लिए सिर्फ दिल्ली ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि उसके जो आसपास के एनसीआर क्षेत्र है वहां पर भी प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, जिसका इफेक्ट जो है वो दिल्ली पर भी पड़ रहा है। तो इसकी मांग यहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से रखी गई है। तो सुप्रीम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हो चुका है। सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज आपको बता दें कि एक बार फिर से जो सुनवाई है वो जारी है। और दिल्ली सरकार ने मांग ये भी की है कि एनसीआर में भी जो लॉकडाउन है वो लगाया जाए। अगर लॉकडाउन पर विचार यहाँ पर किया जा रहा है, हालांकि दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि हम किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और एक हफ्ते के लिए पहले ही दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है, जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो बंद किए जा चुके हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क पर भी रोक लगाई जा चुकी है। तो प्रदूषण पर सुप्रीम सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, जारी है। और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये स्थिति जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ा है। तो दिल्ली सरकार कह चुकी है कि हम लॉकडाउन के लिए तैयार हैं, किसी भी परिस्थिति में हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर में भी जो लॉकडाउन है वो लगाया जाना चाहिए। तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब एहतियाती कदम, कड़े कदम जो है उसका जल्द ऐलान यहां पर किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा पहले ही कह दिया गया है कि हम किसी भी सख्ती के लिए यहाँ पर तैयार हैं। विचार पहले से ही यहाँ पर चला आ रहा है। दिल्ली में वैसे ही स्कूल और कंस्ट्रक्शन साइट एक हफ्ते के लिए बंद है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र ने 392 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो हरियाणा और पंजाब सरकार ने भी हलफनामा दाखिल किया है। तो वर्क फ्रॉम होम से ज्यादा फायदा नहीं होगा, इस बात का जिक्र किया गया है। कोरोना ने पहले ही काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है केंद्र की तरफ से, इस बात का जिक्र। तो प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र ने 392 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया है। और स्पर्श शर्मा संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई जो है वो जारी है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी जानकारी आ रही है, केंद्र की तरफ से हलफनामा दायर किया गया है। क्या कुछ जिक्र है उसमें, और साथ ही पंजाब और हरियाणा की तरफ से भी हलफनामा दायर किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इससे पहले अलग अलग सरकारों की तरफ से हलफनामा जो है दायर किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया, जिसमें तमाम जो कदम केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाएंगे प्रदूषण के मसले को लेकर वो जो है बताए गए हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो सरकारी दफ्तर हैं उनको फिलहाल कुछ समय के लिए जो है वर्क फ्रॉम होम या फिर जो है बंद किया जाना चाहिए, उसको लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि फिलहाल वर्क फ्रॉम होम जो है संभव नहीं है, क्योंकि कोविड के कारण पहले ही जो है कई सारे नुकसान हो चुके हैं। ऐसे में कार पूलिंग का जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार के जो दफ्तर के लोग हैं वो अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अब हरियाणा सरकार की अगर हम बात करते हैं तो जो हलफनामा हरियाणा सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया उसमें भी जो है कई सारे पॉइंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें
पराली ना जलाई जाए, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो है बातचीत की जाएगी, या फिर कहे कि किसानों को कहा जाएगा कि पराली वो ना जलाएं एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए। इसके अलावा जो 10 साल और पेट्रोल के वाहन और 15 साल डीजल के जो वाहन हैं उनको जो है पूरी तरीके से जो एनसीआर क्षेत्र पड़ता है वहां पर जो है बैन किया जाएगा। इसी तरीके से जो थर्मल प्लांट चलते हुए नजर आते हैं उनको जो है कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्ट जो है किया जाएगा। उस पर भी जो है जानकारी फिलहाल जो हरियाणा सरकार का हलफनामा है उसमें निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में ये कुछ बातें जो है हरियाणा सरकार की तरफ से हलफनामे में की गई। इसके अलावा पंजाब सरकार की बात करते हैं तो पंजाब सरकार ने भी कहा कि पराली जलाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं जो है पराली ना जलाई जाए, इसको लेकर कदम उठाएंगे। लेकिन पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया अपने हलफनामे में। पंजाब सरकार ने साफ तौर पर कहा कि पंजाब सरकार पिछले कई समय से केंद्र सरकार से लगातार राहत मांगती हुई नजर आ रही है। जो स्टबल बर्निंग होती है, जो स्टबल बर्निंग वाली क्रॉप होती है, उसमें 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है अतिरिक्त जो है दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उसमें कोई जवाब जो है निकलकर सामने नहीं आया। इस पर जो है आरोप और प्रत्यारोप पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच देखने को मिला। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और पराली को लेकर जिस तरीके से हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा था, पिछली सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि पराली केवल 10% से भी कम पोल्यूशन जो है फैलाती हुई नजर आती है। तो सॉलिसिटर जनरल जो कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तुत हो रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि पराली को लेकर जिस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया तो उस पर निंदा कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख ये था कि आप पब्लिक फिगर है और इस तरह की निंदा जो है होती रहती है, लेकिन जो मेन मसला है वो पोल्यूशन का है, उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है उसको लेकर फिलहाल जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्पष्ट लौटूंगे आपके पास। और चलिए एक बार फिर दर्शकों को हम बता दें, पॉइंटर्स के जरिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं, क्योंकि सुप्रीम सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी जारी है, लेकिन पॉइंटर्स पर अब नजर डालते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो फिलहाल बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्थिति जो है वो काफी ज्यादा गंभीर। कुछ थर्मल पावर प्लांट जो है वो बंद किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा का हल्फनामा, पराली जलाने वालों पर एक्शन लिया गया। हल्फनामे में क्या कुछ रहा है, कुछ थर्मल पावर प्लांट बंद किए गए हैं। तो ये जो हरियाणा की तरफ से हल्फनामा दायर किया गया उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये जो महत्वपूर्ण, अब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की तरफ से जो हल्फनामा दायर किया गया वो आपको बता देते हैं। केंद्र एमएसपी बढ़ाने को तैयार नहीं है। क्या कुछ लिखा गया, पराली जलाने वालों पर कार्रवाई की गई है, ये पंजाब की तरफ से हलफनामे में इस बात का जिक्र है। किसानों के प्रोत्साहन के लिए एमएसपी बढ़ाना चाहिए, इस बात का जिक्र किया गया है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, जिस बात की चर्चा भी हम कर रहे थे, क्योंकि केंद्र के साथ साथ पंजाब और हरियाणा ने अपना हलफनामा जो है वो दायर किया है, जिसमें अलग अलग बातों का जिक्र जो है वो किया गया है। हरियाणा की बात कर ली जाए, जो मेजर स्टेप्स हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए गए हैं उसका जिक्र किया गया है। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से भी जिक्र किया गया है और किसानों को लेकर खासकर इस बात का जिक्र है हल्फनामे में। देखिए बिल्कुल तमाम सरकारें अपना अपना हलफनामा जो है सुप्रीम कोर्ट के आगे जो है रख चुकी हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो कल जिस तरीके से प्रदूषण के मसले पर बैठक होती हुई नजर आई थी और उसके बाद जो कुछ निर्णय लिए गए थे वो सॉलिसिटर जनरल ने जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। उन तमाम निर्णयों के बारे में हम जानकारी जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी जो मैनेजमेंट है उसके तरफ से जो लिए गए थे। सबसे पहला मुद्दा, प्रदूषण के चलते सभी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल संस्थाएं जो हैं अगले आदेश तक बंद रहेंगी, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा एनसीआर वाले जो क्षेत्र है वहां पर जो सरकारी दफ्तर है 50% जो है काम जो है वहां पर करता हुआ नजर आए, ये आज जो है फिलहाल जो है निर्णय लिया गया। बाकी वर्क फ्रॉम होम जो है काम करे, ये सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। जरूरी सेवाओं के लगे ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में किसी भी तरीके से अन्य ट्रकों की जो एंट्री है वो 21 तारीख तक जो है बंद की जाएगी। ये बात जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो कल बैठक की गई है उसमें जो है रखा गया है। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन पेट्रोल वाले और 10 साल से पुराने वाहन जो डीजल वाले हैं उन पर रोक लगाने के आदेश एनसीआर क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से जो है लागू हो, ये रखा गया है। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों को सड़कों पर जो है उतरने की इजाजत ना हो, ये जो है बात रखी गई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार सुनिश्चित करे कि सड़क पर जो पर्याप्त मात्रा में सीएनजी बसें हैं वो उपलब्ध रहे। इसके अलावा जैसे मैं थर्मल प्लांट के बारे में जानकारी दे रहा था, दिल्ली के आसपास के जो 300 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 11 थर्मल प्लांट है उसमें से
5 जो है चल सकेंगे और बाकी जो थर्मल प्लांट है उन पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन जो है लगाई गई है। और 5 थर्मल प्लांट की भी हम जानकारी दें तो एनटीपीसी, झज्जर, तलवंडी साबो में जो थर्मल प्लांट है, मानसा में जो थर्मल प्लांट है, पानीपत में जो थर्मल प्लांट है और राजपुरा में जो थर्मल प्लांट है, इनको चलने की इजाजत जो है फिलहाल दी गई है। तो ऐसे में ये कुछ बड़े निर्णय जो है फिलहाल लिए गए ताकि जो दिल्ली में पोल्यूशन है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। जाहिर तौर पर एमएसपी बढ़ाने के बाद का जिक्र जो है वो पंजाब सरकार द्वारा जो दायर हलफनामा है उसमें किया गया है स्पष्ट, क्योंकि इन बातों के इतर। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार अगर स्थिति ऐसी ही आगे बनी रहती है तो क्या होगा। मौसम विभाग का इस ओर क्योंकि क्या कुछ पूर्वानुमान है उसको भी यहां पर नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हवाएं चलती हैं तो जाहिर तौर पर प्रदूषण में कुछ हद तक कमी जो है वो दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग का इस ओर क्या कुछ कहना है अभी? देखिए, मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ इसी तरीके का फोरकास्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के एनसीआर के क्षेत्र को लेकर जो है दिया गया है। अभी हवा जो है नहीं चलेगी, ये फोरकास्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जो है देखने को मिला है। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में फोरकास्ट जो है निकलकर सामने आएगा उसके लिए जो है इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल इसी तरीके का मौसम जो है बना रहेगा, पॉल्यूशन इसी तरीके से देखने को मिलेगा। और इसको लेकर अब सरकारें क्या कदम उठाती हैं और जो सरकारों ने जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहेगा वो इंतजार रहेगा। स्पष्ट, हालांकि दिल्ली सरकार जैसे कि इस बात का जिक्र कर रही है कि हमने कड़े स्टेप जो है वो लिए हैं, स्कूल जो है वो बंद किए हैं 1 हफ्ते के लिए और कंस्ट्रक्शन वर्क भी बंद किया गया है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर जिस तरीके से उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया है कि हमारी तैयारी पूरी है बशर्ते एनसीआर में भी लगे लॉकडाउन। अब ऐसी स्थिति में दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है क्या इसके लिए तैयार है, क्या तैयारी पूरी है कि अगर सारा का सारा जो लोड है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आता है तो इसके लिए दिल्ली तैयार है, दिल्ली सरकार तैयार है? देखिए अंजलि, दिल्ली सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन अगर लगाया जाए तो वो न केवल दिल्ली में लगाया जाए बल्कि एनसीआर क्षेत्र में लगाया जाए ताकि प्रभावी ढंग से प्रदूषण पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगाई जाए। कल दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है कैलाश गहलोत, उन्होंने दिल्ली के जो डीटीसी है और उसके साथ साथ जो दिल्ली मेट्रो है उनके अधिकारियों के साथ बैठक की थी और सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई थी, जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है उसके पास एक प्रस्ताव भेजा गया है। उसके मुताबिक जो दिल्ली मेट्रो और डीटीसी उसमें लोग खड़े होकर भी जो है ट्रैवल करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ सके, इसको लेकर जो है अपनी बात जो है दिल्ली सरकार की तरफ से रखी गई है, इजाजत जो है मांगी गई है। ऐसे में अभी डीडीएमए किस तरीके से वो जो है इजाजत देता है, क्योंकि कोरोना काल चलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से अगर ऑड इवन फॉर्मूला लगा दिया जाए या फिर जो लॉकडाउन की बात चल रही है, चूंकि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होगा तो उसके बाद सारा जो दबाव है वो दिल्ली के जो परिवहन व्यवस्था है उस पर पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में उस परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि हम प्राइवेट व्हीकल जो है उसको रेंट पर भी ले सकते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि जो परिवहन व्यवस्था है वो इतनी मजबूत नहीं है। कोरोना के कारण सीट पर बैठकर ही इजाजत जो है चलने को दी जा रही है। तो ऐसे में क्या निर्णय डीडीएमए की तरफ से लिया जाएगा उसके लिए भी इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार हर अलग अलग स्टेप जो है वो उठाती हुई नजर आ रही है और जो एक अभियान दिल्ली सरकार की तरफ से चलाया जा रहा था रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, उसको भी जो है फिलहाल 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। जाहिर तौर पर पोल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी जारी है। एक बार फिर दर्शकों को हम बता देते हैं, प्रदूषण पर सीजीआई की सख्त टिप्पणी, जी हां, सीजीआई द्वारा सख्त टिप्पणी जो है वो दी गई है कि आप लोग मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। इस बात का जिक्र सीजीआई द्वारा किया गया है। पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और मुद्दों को डाइवर्ट ना किया जाए, यानी टू द पॉइंट जो चीजें हैं उन पर यहां पर ध्यान दिया जाए। आरोप प्रत्यारोप या इस तरीके की स्थिति किसी भी स्टेट के बीच में ना हो। आप लोग मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं, सीजीआई की तरफ से इस बात का जिक्र जो है वो यहां पर किया गया है। स्पर्श लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, सीजीआई की तरफ से इस बात का जिक्र होना कि प्रदूषण पर अब टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। किसने क्या किया, किस राज्य ने क्या किया, किसने ज्यादा पॉल्यूशन फैलाया, कौन जिम्मेदार है, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो सरकारें हैं वो एक दूसरे पर आरोप जो है डालती हुई नजर आ रही थी। खासतौर पर अगर हम बात करें
तो जो दिल्ली सरकार को लेकर पिछली सुनवाई में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो है दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हुए जो है नजर आना चाहते हैं, जब दिल्ली सरकार ने कहा था कि एमसीडी से भी जो है हलफनामा जो है लिया जाना चाहिए। ऐसे में आज पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि आज जो सेंटर है वो एक्स्ट्रा एमएसपी जो है आज स्टबल बर्निंग वाली फसलों पर नहीं दे रही है, तो इसको लेकर जो है ये टिप्पणी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे फिलहाल कि क्या कुछ अभी कोर्ट द्वारा जो सुनवाई हो रही है उसके बाद क्या कुछ रहता है, जाहिर तौर पर इस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सीजीआई की तरफ से इस बात का जिक्र यहां पर जरूर किया गया है कि टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, मुद्दों से ना भटका जाए। और जाहिर तौर पर बढ़ते प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या सिर्फ किसी एक राज्य के लिए नहीं है, ये हर राज्य की जो समस्या है वो है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई जो है वो यहां जारी है। प्रदूषण पर सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी यहां पर की गई है। आप लोग मुद्दों को डाइवर्ट ना करें और इस पर एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो हर राज्य को मिलकर यहां पर लेना ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा का हलफनामा, पराली जलाने वालों पर एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। कुछ थर्मल पावर प्लांट जो कि पोल्यूशन का कारण बन रहे हैं उन्हें बंद किया गया है। पराली जलाने वालों पर एक्शन जो है वो लिया गया है। इस बात का जिक्र जो है हलफनामे में हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। हालांकि इस बात का जिक्र भी किया गया है कि पराली एक मुख्य वजह नहीं है बढ़ते प्रदूषण की स्थिति में। और जाहिर तौर पर वहीं पंजाब सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है, पराली जलाने वालों पर कार्रवाई पंजाब में भी की गई है। किसानों के प्रोत्साहन के लिए एमएसपी बढ़ाना चाहिए, इस बात का जिक्र। केंद्र एमएसपी बढ़ाने को तैयार नहीं है, तो एमएसपी बढ़ाने का जिक्र जो है पंजाब के हलफनामे में किया गया है। उनका कहना है कि किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वो पराली प्रबंधन की ओर ध्यान दे सके। लेकिन केंद्र पर उन्होंने ठीकरा फोड़ा है इस हलफनामे के जरिए कि केंद्र एमएसपी बढ़ाने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में पंजाब का किसान जाए तो जाए कहां। तो बढ़ता पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर जरूर बना हुआ है, लेकिन ये जिम्मेदारी आप सबकी है कि आप लोगों को भी इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि पोल्यूशन का यही सॉल्यूशन है कि ये जिम्मेदारी सबकी है।